नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सेकंड हाउस के शुक्र के बारे में। सेकंड हाउस में शुक्र किस तरह से अपना प्रभाव देते हैं, यहाँ पर ये शुभ रहेंगे कि अशुभ रहेंगे, किन कारणों के कारण ये अशुभ हो सकते हैं, वो सारी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें। अगर इसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रही है तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सेकंड हाउस जो होता है वो धन का घर होता है। इस घर में कोई भी ग्रह अपना नीच प्रभाव नहीं देता। शुक्र जब यहाँ पर आते हैं तो कुंडली के बृहस्पति देव पूर्ण रूप से अपना शुभ कार्य करते हैं, अपना अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा माना गया है। जब भी सेकंड हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का मेल मानेंगे, और बृहस्पति और शुक्र मिलकर शनि बनते हैं जो केतु स्वभाव के होते हैं। ऐसे में अगर इसको थोड़ा सा आपने अशुभ कर दिया तो ये नेगेटिव प्रभाव देंगे, और थोड़ा सा शुभ कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए उम्दा फल देंगे। इसीलिए जब सेकंड हाउस में शुक्र होते हैं तो यहाँ पर बोला गया है मोह माया का उम्दा घर। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर शुक्र बहुत बेहतर असर दे सकते हैं अगर आप अपने चरित्र को ठीक रखें। शुक्र यहाँ पर इस तरह से हैं जैसे कि आप लग्जरी को पूर्ण रूप से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले इंसान हैं। मगर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बृहस्पति का घर है और यहाँ पर आध्यात्म या सात्विकता या मंदिर धर्म स्थान इसको लेके चलेंगे। अब इनके साथ जब संबंध होगा, भोग और धर्म, इन दोनों का मेल नहीं होता। लेकिन शुक्र यहाँ पर अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे क्योंकि इस घर का नियम है कि वो नीचता नहीं देते। मगर यहाँ पर अगर शुक्र के अच्छे फल प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले आपको आपके बृहस्पति के घरों को आपको देखना पड़ेगा, यानी आपके 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। अगर इन घरों में बृहस्पति के शत्रु यानी बुध या राहु यहाँ पर बैठे हुए हों तो शुक्र के फल को खराब कर सकते हैं। वैसे तो बुध यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि बुध हमेशा शुक्र के एक घर आगे, 2 घर आगे, 1 घर पीछे, 2 घर पीछे हो सकते हैं, लेकिन इतनी दूर नहीं हो सकते। वर्ष कुंडली में ऐसा आ सकता है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर शुक्र की बात करते हैं तो आपको बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को रोकना पड़ेगा, यानी बृहस्पति को जिस भी तरीके से खराबी हो सकती है उसको रोकना पड़ेगा, तब आपके यहाँ पर शुक्र पॉजिटिव फल देंगे। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं और आप के 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में राहु बैठे हुए हैं और आप किसी भी तरह से अनैतिक कार्य करते हैं, किसी भी तरीके से अपने चरित्र को खराब करते हैं, तो आप उस चीज़ में पूरी तरह से लिप्त होते जाएंगे और उसका असर इस तरह का आएगा कि आप पूरी तरह से अपनी आदतों में उन चीज़ों को डाल लेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, बाजारू औरतों के पास जाना, हमेशा सेक्स की तरफ अट्रैक्ट रहना, ये सारी प्रवृत्तियां आपके अंदर आ जाएंगी। लेकिन आप अगर इसको संयम से कंट्रोल करके चलते हैं तो आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। यहाँ पर शुक्र बहुत सेंसिटिव है। अगर थोड़ा सा भी आपने शुक्र के नेगेटिव पल, क्योंकि शुक्र 2 अंशों से बनता है, शुक्र राहु और केतु से बनता है, अगर उसमें राहु की नेगेटिविटी यानी गंदे विचारों को आपने उत्पन्न होने दिया तो उससे आपका शुक्र तो जो खराब होना है वो होगा ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट सीधा आपके बृहस्पति पे पड़ेगा। और बृहस्पति आपके जीवन के समृद्धि है, आपका धन है, आपका सामाजिक मान प्रतिष्ठा है, उन सारी चीज़ों में आपको खराबी आएगी। दोस्तों, शुक्र की जब भी बात चलती है तो उसमें राहु और केतु को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही शुक्र बनते हैं। राहु आपका ससुराल है और केतु आपका पुत्र संतान है। अगर आप शुक्र को खराबी करते हैं, बार बार लाल किताब में ये कहा गया है, ज्योतिष में कहा गया है, आप अपने चरित्र को खराब मत करिए, नहीं तो आपको संतान नहीं मिल पाएगी या वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके शुक्राणु खराब हो जाएंगे, यानी केतु खराब हो जाएगा। और वो किसकी वजह से हो रहा है? राहु की वजह से। ससुराल पक्ष को भी खराबी मिलेगी। सेकेंड हाउस वैसे ही आपका ससुराल का घर है,
तो ऐसे में अगर आप राहु को कंट्रोल नहीं करते, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करते, तो उससे आप जवानी में तो ये सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन जब आपकी शादी होगी, जब आपका घर बसेगा, तो वहां पर प्रॉब्लम आएंगी। आपके ससुराल वालों के सामने आपकी इमेज ढंग की नहीं होगी। या तो आप ससुराल से सेटिस्फाई नहीं होंगे या ससुराल वाले आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। दोनों परिवेश में आपको नुकसान है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी पत्नी की सेहत खराब रहती है तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान दें कि आप शुक्र को खराबी तो नहीं दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने करैक्टर को ही लेकर खराबी करें। शुक्र की चीज़ें, यानी आप अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, आप टाइम से जो शुक्र की चीज़ें हैं उनको मेंटेन नहीं रख रहे हैं, आप अपने घर की सफाई नहीं रख रहे हैं, आप अपने बेड की सफाई नहीं रख रहे हैं, तो उससे भी आपके शुक्र पर प्रभाव नेगेटिव आएगा, यानी आपके जीवन साथी पर प्रभाव नेगेटिव आएगा। जिन स्त्रियों की कुंडली में ये शुक्र होते हैं उनके लिए, उनकी संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा कमजोरी देते हैं। तो ऐसे में आपको बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। शुक्र के बजाय आप बृहस्पति को मजबूत करें, या बृहस्पति और शुक्र को मिलाकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि आलू जो शुक्र है, हल्दी में पीले करके, यानी हल्दी जो बृहस्पति है, इन दोनों को मिलाकर आप गाय को खिलाते हैं, तो गाय जब उसको खाती है, उसका पाचन करती है और उसको गोबर के रूप में बाहर निकालती है, तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है कि जब भी बृहस्पति और शुक्र का मेल होता है तो शनि बनते हैं, और शनि पहाड़ हैं, पत्थर हैं, और सेकेंड हाउस जो पहाड़ के रूप में है, यानी आपके 9th हाउस को हम लोग आपके समंदर का स्थान कहते हैं, जहां से मानसूनी हवाएं चलती हैं, यानी जहां से आपकी किस्मत चलती है, और वो सेकेंड हाउस के पहाड़ियों से टकराती हैं और वो आपके चौथे घर यानी मैदानों में जाके बरसती हैं। यानी आपके भाग्य में आपको मौका मिला और वो सेकेंड हाउस के पहाड़ों से टकराई, जिसने धन का रूप लिया, आपके कर्म का रूप लिया, और वो बरसे आपके सुख के स्थान पर, यानी आपको सुख की प्राप्ति हुई। तो सेकेंड हाउस अगर आप खराब करते हैं तो इससे आपके भाग्य की जो मौके हैं उसको आप पूरी तरह से भुना नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको सुख नहीं मिल पाएगा, आपको घर का सुख नहीं मिल पाएगा, आपको जो एक सामाजिक रूप से आपके एसेट्स बनने चाहिए उसमें आपको फल नहीं मिल पाएगा। माता के सुख में कमी आएगी, आपके घर के अंदर की शांति में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको यहाँ पर शुक्र को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर शुक्र को खराब नहीं कर रहे हैं, आप शुक्र के साथ साथ अपने राहु को भी खराब कर रहे हैं, अपने शनि को भी खराब कर रहे हैं और अपने बृहस्पति को भी खराब कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जब भी सेकंड हाउस में शुक्र होते हैं तो ऐसा इंसान अगर गौमुखी मकान में रहता है तो उसके लिए वारे न्यारे कर देता है। यानी ऐसे इंसान का घर अगर आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा होता है तो उसकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, और घर में स्त्रियों का जो सपोर्ट होता है बहुत उत्तम होता है। उम्र के 60 साल तक स्त्रियां भी आपकी कमाई में साथ देती हैं, या स्त्री के जुड़ने से आपका भाग्य उदय हो जाता है। लेकिन इसके उलट अगर आप सिंहमुखी मकान लेते हैं, यानी आगे से चौड़ा और पीछे से संकरा, तो वहीं आपको परेशानियां आती हैं, कानूनी अड़चनें आती हैं, आपके जीवन साथी के यानी स्त्री के साथ बहुत सारे अनहोनी घटनाएं घटती हैं, उनको शारीरिक कष्ट आता है और आपको संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है। दोस्तों, जब भी शुक्र सेकंड हाउस में होता है और ऐसे में आपका छठा घर, 8वां घर और 12वां घर जो त्रिक भाव हैं, ये अगर आपके खाली होते हैं या शुक्र के मित्र ग्रह वहां पर बैठे हुए होते हैं तो आपके लिए अच्छा फल देते हैं, आपके भाग्य में कमी नहीं देते। आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी तो होता ही है, साथ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं और आप लाइफ में एक समृद्ध इंसान के रूप में समाज में बन पाते हैं। जब भी सेकंड हाउस में शुक्र हो तो आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केतु जो शुक्र का एक अंश है, केतु को खराब कर देते हैं। अगर आप बुराइयां किसी की करते हैं, दूसरे के काम में कमी निकालते हैं,
तो ये आपके शुक्र के नेगेटिव होने की निशानी है केतु के जरिए। इसलिए आपको इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे तो आपके लिए, आपकी स्त्री के लिए संतान में दिक्कत आएगी, आपके शुक्राणु में कमी आएगी, स्त्री बांझपन में जाएगी। इसलिए आपको दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, यहां पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी सेकंड हाउस में शुक्र हो तो आपको एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में आपके पास जब भी शुक्र की नेगेटिव होने की निशानी आएगी तो आपको किसी स्त्री जो विधवा रूप में हो या जो डाइवोर्सी हो, ऐसी स्त्री के साथ आपके संबंध बनने शुरू होंगे, चाहे वो व्यापारिक संबंध बने, चाहे और किसी तरह के संबंध बने। और अगर आप उसके प्रेम में पड़ जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत घातक रूप होगा। आप उससे अपने जीवन में तबाहियों की शुरुआत देखेंगे। आपको सेकंड हाउस के शुक्र के समय पर कभी भी ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो इश्कबाजी से ही बचना चाहिए, लेकिन अगर आपके सामने या आपके जीवन में कभी भी कोई विधवा स्त्री आती है या डाइवोर्सी स्त्री आती है, यानी शुक्र का बिगड़ा हुआ रूप आता है, तो उसके साथ आपको किसी भी तरह के साझेदारी, चाहे वो व्यापारिक रूप से हो, चाहे प्रेम संबंध बने, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, आपकी गृहस्थी खराब हो जाएगी, आपके पत्नी की हालत खराब हो जाएगी और आपके संतान को भी कष्ट आएगा। दोस्तों, किसी भी कारणवश अगर आपके शुक्र यहाँ पर कमज़ोर हो, आपको संतान में दिक्कत आ रही हो, तो दोस्तों ऐसे में आप मंगल का सहारा लेकर, यानी आप खाने के बाद सौंफ का प्रयोग करें, आप खाने में शहद का प्रयोग करें, सुबह खाली पेट शहद लें, तो इससे आपके शुक्र को बल मिलता है। यानी मंगल के जरिए आपको शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। आपको मिट्टी से संबंधित कोई भी काम लाभ करेंगे, यानी शुक्र से रिलेटेड कामों में आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको किन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? आपको शेरमुखी मकान में नहीं रहना चाहिए, विधवा स्त्री या डाइवोर्सी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, आपको किसी भी तरह के गंदे प्यार में, बाजारू स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उपाय के रूप में यहाँ पर 2 किलो आलू को आप हल्दी में पीले करके आप गाय को खिलाते रहते हैं। हर शुक्रवार खिलाएं या महीने में एक बार शुक्रवार के दिन खिलाते हैं, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और अगर आपको कोई सेहत में खराबी आती है या आपके जीवन साथी को, यानी आपकी पत्नी को कहीं से खराबी आती है, तो ऐसे में आप अपने दवाई के साथ उसको शहद मिलाकर लें या शहद के साथ लें, या सौंफ आप अपने खाने में प्रयोग करें, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको संतान में बाधा आ रही है, संतान नहीं हो पा रही है, तो सोने की तार को आग में गर्म करके दूध में बुझाकर उस दूध का सेवन करें, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सेकंड हाउस के शुक्र के बारे में आपको काफ़ी नई जानकारियां मिली होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।